ऐसा होता है कि जब लोग पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांगते हैं, अपोजिशन मांगती है, तो समटाइम नहीं दिया जाता, उसकी वजह से किसी ने कह दिया होगा। लेकिन जारी बात है, स्पीकर का काम है कि वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है कि वो पूरे हाउस को बेहतर तरीके से चलाएं और सबको मौका देना चाहिए। लेकिन मैं कमेंट वो पौधे पे करना चाहती हूँ। अच्छी बात है, प्लांटेशन ड्राइव में अगर स्पीकर साहब ने कोई पौधा लगाया है, इसलिए अप्रिशिएट करती हूँ कि क्लाइमेट चेंज का पाकिस्तान में, मैंने आज इनको बताया डे की सदर की स्पीच में क्लाइमेट चेंज का जिक्र है, लेकिन जो हमारा दौर हुकूमत है इमरान खान की लीडरशिप में, हम टॉप 5 ममालिक में आते थे क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में। अब अनफॉर्चुनेटली 180 ममालिक में पाकिस्तान के 178 नंबर है, सिर्फ 2 मुल्क आपसे नीचे है, मेरा ख्याल है सोमालिया और गिनी बिसाओ, बाकी सब के सब में पाकिस्तान सबसे नीचे है। तो क्लाइमेट चेंज के एफर्ट्स के लिए सबसे आसान और बेहतरीन तरीका है कि आप प्लांटेशन ड्राइव करें। मार्च है और मार्च में जो प्लांटेशन ड्राइव है या नवंबर में जो प्लांटेशन ड्राइव होती है वो सबसे बेहतरीन होती है। मुनसन प्लांटेशन है तो उसमें आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। 10 बिलियन ट्री सुनामी का जो प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान के बेहतरीन प्रोजेक्ट है। अगर इतने ये जो 3 सालों में इस दौर में तो हमने एक भी क्लाइमेट की एफर्ट नहीं देखी, एक भी पौधा हमने किसी को लगाते नहीं हुए देखा। तो ऐसे में अगर स्पीकर साहब ने एक प्लांट लगाया तो चलो इसको मैं अप्रिशिएट करूँ। स्पीकर ने यह भी कहा कि एक शख्स के लिए मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात का में अपोजिशन को जवाब देने को तैयार थी, लेकिन अपोजिशन भाग गई, वो मुज़ाकरात ख़त्म कर मैं दिए। जवाब नहीं देना चाहती, लेकिन जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ है। बलूचिस्तान इस वक्त जल रहा है, दहशतगर्दी अरूज के ऊपर है, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लोग शहीद हुए हैं, हमारे सिविलियंस मुसाफिर लोग शहीद हुए हैं, बन्नों के अंदर दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, वहाँ पे भी हमारे पुलिस के और आर्म्ड फोर्सेस के लोग कैंट के अंदर शहीद हुए हैं, आम आवाम हमारी वहाँ शहीद हुई है। और अफ्तारी से चंद टाइम पहले जो है वो वाक़या होता है, बम ब्लास्ट होता है, मदरसा हकानिया में हमारे जो है वो लोग शहीद, उलमा को टारगेट किया जाता है। ऐसे में सिर्फ बात एक इसकी उसकी नहीं है, बात ये है कि हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे और बजाय इसके कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने बताया है, देखिए इनके एक एक महकमे के 5 वज़ीर मुशीर हैं और नेशनल असम्बली से उनका ताल्लुक़ नहीं है, कोई इलेक्टेड नेशनल असम्बली से कोई नहीं। अच्छा, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैंने पहले भी कहा आप 5 10 वज़ीर मुशीर रखें, लेकिन कारकर्दगी तो करें ना। कारकर्दगी में ये है कि इनके वज़ीर आते हैं, इतने गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर जुगतबाजी करते हैं, ट्रोलिंग करते हैं, बैशिंग करते हैं, औरतों के पेप टॉक्स में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है बजाय इसके कि अपने अमूर मुमलकत को चलाए। तो ऐसे में अगर हुकूमत सीरियस एफर्ट नहीं करेगी, तमाम नेशनल इंटरेस्ट को कवर नहीं करेगी, सर जोड़ के नहीं बैठेंगे अपनी नेशनल एक्शन प्लान पे या तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को दहशतगर्दी के खिलाफ इकट्ठा नहीं करेंगे लड़ने के लिए, तो हालात तो ऐसे ही हैं, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो हुकूमत बहुत गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रही है। फिर मुज़ाकरात शुरू करने जा रहे हैं, स्पीकर साहब तो फिर से कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए आए बैठे हैं। ये तो देखिए जी, पाकिस्तान की खातिर, दहशतगर्दी से निमटने की खातिर, अपने मुल्क की खातिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्रंट लाइन पे खड़ी है। और अगर कोई संजीदा किसी चीज़ का फ़र्ज़ करें, नेशनल एक्शन प्लान है या ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, टेररिज्म से निपटने के लिए कोई बात होती है, आप CM KPK को ऑन बोर्ड करते हैं, आप बलूचिस्तान के CM को ऑन बोर्ड करते हैं, तमाम सूबों को ऑन बोर्ड करते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाते हैं, तो उसका ज़ाहिर बात है ऑफिशियल जवाब मेरे लीडर इमरान खान से जब इसकी वो ऑफ़र आएगी, वो मेरे लीडर इमरान खान के पास बात जाएगी, फिर वो फैसला करेंगे। लेकिन अभी तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मैंने आज भी यही कहा पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होके, हमारा इलेक्शन छीना गया, हमारे साथ इंतहाई जो है वो जबर और जुल्म किया गया, हमारे तमाम कारकुनान लीडर समेत अभी तक जेलों के अंदर है, मेरे लीडर इमरान खान अभी तक जेल के अंदर, उनके बेगम साहिबा भी, हमारे सरों के ऊपर जो है 24 नवंबर को गोलियां मारी गई। लेकिन मेरे लीडर का एक ही वो है जिसको कहते हैं नस्बुलैन है, या एक ही उनका मशहूर है कि ये मुल्क भी मेरा है, ये फ़ौज भी मेरी है, और हमने सियासत भी यही करने। तो मुल्क की खातिर हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अपनी ज़्यादतियों को भूल के, जबर को भूल के हम पॉजिटिव जवाब। अच्छा, ये बताइएगा कि स्पीकर साहब ने कहा कि अगर हम लोग जाली हैं तो जो ओहदे पीपल्स PTI को मिले हैं अपोजिशन लीडर का, वो भी मैंने दिया, और जो चेयरमैन कायमा कमेटियाँ हैं वो कैसे वो कानूनी हो गए? मैंने आपको पहले कहा, मैं जवाब बराए जवाब की बात ही नहीं कर रही हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वोट की ताकत से ऐवान के अंदर आई है। हमारा कोई ओहदा या हमारी सीटें अवाम की अमानत है, मेरे लीडर इमरान खान की अमानत है, किसी का हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। अगर एहसान होगा तो अपने ऊपर होगा इन लोगों का, जिन्होंने फॉर्म 47 के जरिए पूरा इलेक्शन ही चोरी कर लिया है और ये मुफ्त के वजीर मशीर बन के बैठे हुए हैं और रेवड़ियों की तरह बंदर बांट हो रही है वजारतों के ऊपर, और परफॉर्मेंस नील बटा नील है।
जाफर एक्सप्रेस के ऊपर किसी ने अगर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, अगर किसी ने डाइवर्ट करने की कोशिश की है, अगर दहशतगर्दों के बारे में बात नहीं की, तो वह हुकूमत ने इटसेल्फ नहीं की। बाकी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, कौन सा फोरम, कौन सा मीडिया, कौन सा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, कौन सा बंदा दहशतगर्दी के खिलाफ बात नहीं कर रहा? जनाजे क्यों उठाएं हम? हमारे मुल्क में क्यों दहशतगर्दी हो? जब हमारे फौजी की या हमारे पुलिस की या हमारे सिविलियंस की शहादतें होती हैं, हमें तकलीफ होती है। और मैं बार बार की बात, मैंने खुद अपने जवान भाई 21 साल के जवान भाई की बम ब्लास्ट में लाश उठाई हुई है। हम खुद शहदा के वारिस हैं। अल्लाह करे कि मेरे दुश्मन के घर में भी कोई जनाजा ना उठे दहशतगर्दी से। तो दहशतगर्दी से लड़ने के लिए तो हम सब इकट्ठे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत का कोई विजन नहीं है। इंतहाई नालायक किस्म के इनके वजीर मुशीर हैं। ये हर मुद्दा पीटीआई पे डालना चाहते हैं। पीटीआई के ऊपर मुद्दा डालने से, जो मैंने कहा, शिकस्त का बाप इनको नहीं मिलेगा। शिकस्त का बाप ये खुद है, ये खुद नालायक है, ये खुद निकम है। इनके पास न विजन है, न कन्विक्शन है, न इनके पास कोई क्रेडिट है, न इनके पास पब्लिक के लिए या मुल्क को आगे लेके चलने के लिए कोई एजेंडा है। तो सारा किया है। अस्सलाम वालेकुम तासु गोरे पख्तून डिजिटल मास्टर دی وخت کې زرتاج ګل موجود دی. سره خبرې کوم میډم ته ته ان تاسو ډېر غټ خطاب وکړ، خپل خطاب وکړو. سبب الغوړ اجلاس والی سره بس خبر اصلي دغه د کنه چې کوم په بلوچستان کې، په کې پی کې، په پنجاب کې، په پاکستان کې دهشتګردي لګیا دی. پی ټی آی په فرنٹ باندې دی چې موږ به دهشتګردي خلاف پورا ملک به پورا خلکو سره به موږ یوازې کوو، ځکه چې دهشتګردي یو ناسور دی، د خلاف ته یوازې جنگ نشي کړای. او چې کوم موږ آرمډ فورسز د جعفر ایکسپریس کې اپریشن وکړو، دهشتګردي ختم کړلو، او د موږ چې کوم مسافران یرغماله آی واپس ژوندي راوستلو، هغې باندې موږ ډېر خوشحاله یو. خو چې کوم د مونږ آرمډ فورسز شهادت شوی دی، د مونږ کوم مسافرانو شهادت شوی پکې باندې مونږ زړه ډېر خوږېږي. هغه خبرې دلته لګیا دی. ما دلته وویللو، ما سپیکر صاحب ته ما په فلور باندې وویللو چې نوې لیډرشپ پیدا کیږي، که په بلوچستان کې دی، که دلته د پی ټی آی دی، که مونږ دی. تاسو د ینګ لیډر نه ولې یاریږئ؟ ولې هغې ته دهشتګرد وایه؟ او ولې تاسو فریم کوئ؟ دا وختینی بډاګان ناستې دی وایي چې بل لیډرشپ ته نه راځي. چې چېرته نوې لیډرشپ راځي نوې پارټي نه، یا چېرته مومنټ نه دی وایي چې دا دهشتګرد دی، نو چې دهشتګردي لیبل پې لګوي نو خلک به ریاکټ کی. بهتر خدا دی چې ټولو سره خبره وکړي. پریزیډنسي دی سٹارټ کی که نه، پریزیډنټ د ټولو اکای نماینده دی، خو پریزیډنسي خو انفارچونیټلی د سیند نه علاوه د بلاول علاوه بل څه ته خو دروازې نه دي خلاصې. کله تاسو میډیا بللی یې، کله ټولو سی ایم بللی چې دا مشکل حالات دي په دې باندې غاده. خو انفارچونیټلی ما خو دغه ورته ویل کنه چې دا ډسکنیکټ دی، صوبې د فیډریشن نه ډسکنیکټ دي. خدا خو د حکومت ذمہواری دی کنه. او پی ټی آی خو خپل قربانی ورکړي دي، موږ سره خو ډېر زیاتې ظلم و جبر شوی دی. خو بیا هم عمران خان هغه خبره دی وایي چې یہ ملک بھی میرا ہے، یہ فوج بھی میری ہے. نن سپیکر سے بھی پودا لګول دا کومنګو خې کړی دي کلایمټ چینج او کلایمټ چینج. ما نن تاسو ته فګر وښیلو چې کله پاکستان تحریک انصاف حکومت و، ته پته ده چې پاکستان په موسمیاتي تبدیلی کې 5 نمبر دی، ډېر زیات انډر تھریټ دی. نو پاکستان په ټاپ 5 ممالک شوی و چې کلایمټ چینج لپاره بیټر پالیسیز و عمران خان لیډرشپ انډر. اوس موجوده 2024 کې په 180 ممالک کې ته پته ده پاکستان په کلایمټ چینج په کوم نمبر دی؟ 178. دوا یو افریقن مغربي افریقن کنټری ته او یو سومالیا دا په پاکستان لاندې نو 178. دا خو سونه د شرم خبره ده. نو که سپیکر صاحب نن پلانټیشن ډرایو سٹارټ کړی دی نو اپریشیټ کوي بھائی. میډم په مرحبت سے خطاب کړی دی او ښه خطاب یو سبای کمنټس کول غواړي. آیا پاکستان تکړه زورور خطاب و، تکړه زورور خطاب.